बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन करामी, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको जिन्नात की शादी से मुतल्लिक दिलचस्प बातें बताएंगे कि जिन्नात की शादी कैसे होती है, और एक हकीकी वाक़या भी बताएंगे जिन्हें जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम के दलाइल से ये बात साबित है कि जिन्नात शादी भी करते हैं और बच्चों को भी पैदा करते हैं, और उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। जिस तरह इंसानों की शादी में ढोल बजाना, नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी में ढोल बाजे और रक्स भी करते हैं। हत्ता कि उनकी शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का एहतमाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा शौक से करते हैं और मीठे में भी बहुत कुछ रखते हैं। उनका खाना इंसान के खानों से बहुत लजीज होता है। जिन्नात की शादी में निकाह भी पढ़ाया जाता है, जिसका एतराफ एक मौलाना साहब ने खुद किया है। उन मौलवी साहब का नाम नवाब अली शाह है। उन्होंने वाकया सुनाया है कि रात के किसी पहर में सो रहा था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरी आदत ये थी कि मैं जितनी भी गहरी नींद में होता हूँ, अगर दरवाजे पर जरा सी भी दस्तक होती तो मेरी आंख फौरन खुल जाती थी, और यही वजह थी कि मैं उठ गया। दरवाजा खोला तो दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन दोनों को नहीं पहचाना और पूछा क्या काम है। उस पर उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की घर से लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा कि हम दोनों पड़ोस वाले गांव से आए हैं। उनमें से एक शख्स ने बताया कि उसका नाम झंझार है। मौलाना साहब ने दिल में सोचा कि काफी अजीब नाम है। थोड़ी देर बाद मैं उनके साथ चल दिया। मौलाना नवाब अली साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम उस गांव के मैदान में पहुंचे जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक और चहल पहल थी, रोशनी का भी खूब इंतजाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज आई, खुशामदीद मौलाना साहब। मेरे सामने एक शख्स सलवार कमीज में खड़ा था जो दूल्हे का बाप था और उसका नाम सरदार मांस था। सरदार ने कहा कि आए, हम आपको लिए चलते हैं। जब हम थोड़ा आगे गए तो सरदार मांस ने मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिनका नाम शर्मत था। क्योंकि सब चेहरे वहां अजनबी थे और मेरा जानने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था, हालांकि मैं उस गांव के बहुत से लोगों को जाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से अर्ज किया कि यहाँ इस गांव का कोई भी फर्द मौजूद नहीं। उस पर शर्मत साहब ने कहा कि अच्छा, ये मसला है। शर्मत साहब ने एक लड़के को आवाज दी और करीब आने पर उस लड़के को कुछ कहा। मौलाना साहब ने कहा कि उसकी थोड़ी देर बाद मैंने नजर साहब को आते हुए देखा, जो गांव में दुकानदार थे। इसके बाद और भी जानने वाले मुझे शादी में नजर आने लगे, जिन्हें देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने नजर साहब से पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है, तो उन्होंने चौंकते हुए बोला कि अच्छी चल रही है। इसमें मुझे दूल्हा के वालिद ने कहा कि मौलवी साहब आइए और निकाह पढ़ाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया जो बेहद लजीज था। उसके बाद अफ्त और झंझार ने जो मुझे यहाँ लाए थे, उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया और खुद भी वापस चले गए। मौलाना साहब ने कहा कि जब मैं सुबह उन लोगों से मिला जिनसे मेरी मुलाकात रात शादी में हुई थी, तो उनसे रात के वाक़ये का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हम तो रात को कहीं नहीं गए थे, बल्कि अपने घर पर सो रहे थे और किसी भी शादी में शिरकत नहीं की हमने। मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए।
घर पहुंचकर मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि मैंने रात में शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि रात में जिस शादी में मैंने शिरकत की थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की शादी थी। मजीद मालूमात के लिए